आजकल हमारी सुबह की शुरुआत ही जहर से हो रही है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। ये वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि हमें समझाया गया है झाग मतलब सफाई। कभी किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछकर देखना ये क्या करती है टूथपेस्ट, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जवाब मिलेगा इसमें झाग बहुत आता है। अरे भैया, अगर झाग की क्वालिटी है तो कल से शैंपू रगड़ लेना दांतों पर, झाग की झील बन जाएगी। या फिर डिटर्जेंट पाउडर लगा लेना दांतों पर, झाग इतना उठेगा कि दांत क्या आपको खुद भी दिखाई नहीं देगा। समस्या यहीं से शुरू हुई है। हमारी समझ को छीन लिया गया है, हमें यकीन दिलाया गया झाग मतलब सफाई, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। इस झाग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा मिलाया जाता है सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS। वही SLS जिसे कई देशों ने कैंसर, त्वचा रोग, हार्मोनल गड़बड़ी और सेल्स डैमेज करने की क्षमता के कारण बैन कर दिया है। और हम दिन में 2-2 बार इसे अपने मुंह की झिल्ली पर रगड़ते हैं और वो जगह जहां से केमिकल सबसे ज्यादा तेजी से अब्सॉर्ब होते हैं, मुंह के अंदर, जीभ के नीचे से। मतलब हम अपनी बॉडी में कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम या कोई बड़ी बीमारी डाल रहे हैं। मतलब साफ है, दांत साफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोशिकाएं जल रही हैं, बॉडी में इंफ्लामेशन हो रहा है, बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे, टॉक्सिन ज्यादा आएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। टूथपेस्ट में ऐसे और भी बहुत सारे जहर छुपे हैं जिनके नाम सुनकर ही कंपन आ जाए, जैसे सोडियम बेंजोएट। कई स्टडी इसे शरीर में सूजन और DNA डैमेज से जोड़कर देखती हैं। सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, फ्लोराइड का वह रूप जो जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो हड्डियां, दांत और थायराइड ग्लैंड को कमजोर करने वाला होता है। इसके अलावा एक बात करते हैं सिलिका, जिसे दांत घिसने वाला पदार्थ कहा जाता है। हां, चमक तो देगा लेकिन धीरे धीरे दांत की ऊपरी परत को खुरच देगा। बाद में आपके मुंह में एक्स्ट्रा ग्रोथ्स होंगी और आपको जिंदगी भर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और आजकल तो बहुत सारे लोगों ने जब दांत निकलवाया या डेंटिस्ट के पास गए और बायोप्सी करवाई तो बाद में मुंह का कैंसर हो गया। पान मसाला, जर्दा, तंबाकू तो कैंसर दे ही रहा था, हमें नहीं पता था टूथपेस्ट भी कैंसर दे रहा है। तो आप पूछोगे करें क्या? तो भैया दंत मंजन ले लो ना, अच्छे अच्छे ब्रांड का आ रहा है बाजार में, नहीं तो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट कर लो। एक होता है इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल, वही केमिकल जो एंटी फ्रीज, यानी कि जो गाड़ियां सर्दी में उसका कार्बोरेटर ना जम जाए, उसमें कचरा ना जम जाए, उस चक्कर में गाड़ियां जमने से बचाने में डाला जाता है। अब वो आपके मुंह के अंदर जा रहा है, सोचिए शरीर पर क्या असर होगा। और ऐसे ही है फिर पैराबेन्स, हार्मोनल इंबैलेंस करते हैं, इनफर्टिलिटी लाते हैं, आपकी एडल्ट वेलनेस कम कर देते हैं, यानी कि सेक्सुअल वेलनेस। और ये जुड़ा है कैंसर से सबसे ज्यादा विवादित केमिकल। तो अब सोचिए, सुबह सुबह आपने ब्रश नहीं किया, अपने मुंह में 5 से 6 तरह का जहर डाल दिया। और सबसे खतरनाक बात, ये नुकसान तुरंत नहीं दिखता, धीरे धीरे चुपचाप सालों में दांतों, मसूड़ों, हॉर्मोन्स, किडनी, लीवर, यहां तक कि ब्रेन तक पहुंच जाता है। और हमें बताया गया ब्रश करो दांत साफ होंगे, लेकिन सच्चाई है ब्रश करते करते हमने शरीर को जहर के हवाले कर दिया। याद रखिए, सफाई झाग से नहीं होती, सफाई होती है बुद्धि से। और जब बुद्धि जाग जाए तो इंसान खुद समझ जाता है कि प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है, बिना झाग, बिना केमिकल, बिना जहर के। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, वक्त है नीम के पेड़ लगाइए और नीम के दातुन का इस्तेमाल कीजिए। छोटी इलायची और मिलट्ठी को सुबह शाम चबाइए और दांतों की बीमारियां, मुंह के रोग, मुंह के कैंसर से बचिए। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।